जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जिस मसले के ऊपर, वो है अहमद शहजाद। अहमद शहजाद आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर हैं। पिछले कोई 2 महीने हुए हैं अहमद शहजाद के हवाले से काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अब उनके साथ जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुछ समझ से बाहर है। एक तो उन्होंने खुद भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया PSL के लिए। उन्होंने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, यासिर शामी भाई को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो है ना क्वेटा के प्लेयर्स की सिफारिश की, यानी कि मैंने कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर के अंदर क्वेटा के प्लेयर्स होने चाहिए, तो जिसकी वजह से नदीम उमर साहब ने मुझे टीम से बाहर किया और वो नाराज़ हुए। अहमद भाई, बात यह है कि मेरे ख्याल से ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस मसले पे कि नदीम उमर साहब को पहली तो बात यह कि अहमद शहजाद और उमर अकबर के हवाले से किसी भी किस्म का कमेंट पास नहीं करना चाहिए था। और नदीम उमर साहब ने डिसिप्लिन की बात की। नदीम उमर साहब ने जो भी मामला डिस्कस किए उनको नहीं करने चाहिए थे एज अ टीम ऑनर। देखें, वो आपके पास एक एज अ प्लेयर आए थे ना, वो कोई ऑनर नहीं थे दोनों ना, उमर अकबर एंड अहमद शहजाद। तो आपने ये बात की डिसिप्लिन की, ठीक है, आपको वो प्लेयर नहीं पसंद तो ठीक है ना, आपने उसको बाहर कर दिया, ठीक है, आपकी मर्जी होती है ना। अगर मैं ही ऑनर हूँ किसी टीम का, तो मैं किसी प्लेयर को नहीं खिलाना चाहता या लेना चाह रहा, तो वो मेरी मर्जी है, मैं उस फ्रेंचाइज का ऑनर हूँ, तो मुझे नहीं अच्छे लग रहे तो नहीं ना सही। अब यहाँ पे आप उनके बारे में कमेंट्स पास कर रहे हैं जो कि नहायत गलत चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। आपको इस तरह का काम नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि वो प्लेयर हैं, उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, वो उनका हक है कि वो PSL की किसी भी टीम से खेले। अब आपने उनके ऊपर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का टैग लगाया है। अब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो उनके ऊपर आगे ही ऑलरेडी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम हैं। अब वो पक्के पैरी, अब हर बंदा उनको यही कह रहा होगा कि यार इनका तो डिसिप्लिन का मसला है, तो हम इनको अपनी टीम में क्यों लें, यानी कि इनको लाखों रुपया देना है और ये ऊपर से हमें आंकड़े दिखाएंगे, डिसिप्लिन के इशूज आएंगे। नदीम उमर साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी एज अ टीम ओनर, क्योंकि ना तो वो टीम के कोच हैं, ना वो कोई क्रिकेट के साथ इस तरह उनकी कोई खेलते हैं या मुंसलिक हैं, एज अ ऑनरशिप काम कर रहे हैं, पैसा लगाया है, पैसे को ROI ले रहे हैं, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट भी ले रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है, उन एज अ बिजनेसमैन उनका काम यही है। अब अहमद शहजाद साहब ने यासिर शामी साहब को कहा जी मैंने तो क्वेटा के प्लेयर की सिफारिश की थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फायर किया। अहमद शहजाद, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको इस तरह के कामों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्वेटा के प्लेयर लेके आओ, ये करके आओ। आप कैप्टन थोड़ी थे या टीम मैनेजमेंट में थोड़ी थे कि आपकी जिम्मेदारी है जी मैं वहाँ से उनको बोलूँगा क्वेटा के प्लेयर लेके यहाँ पे आओ। तो ये आपका भी काम नहीं था ना, ये आपकी डोमेन में चीज़ नहीं थी। आपने सिर्फ खेलना था, परफॉर्मेंस देनी थी, डेट से जो आपका यहाँ पे काम खत्म था। ठीक है, ये मशवरे जो होते हैं ना, किसी टाइम आपको मरवा जाते हैं, आपने नहीं थे देने। अब आपके ऊपर वो डिसिप्लिन का वो बात कर रहे हैं, तो वो तो है डिसिप्लिन का मसला उमर अकबर अहमद शहजाद का आज का नहीं है, पुराना मसला है। ठीक है, ये पाकिस्तान की टीम के अंदर भी इनका मसला है। अब बात यह है कि अब वो क्लियर कर रहे हैं कि हम ठीक हैं, हमारा मसला कोई नहीं। अहमद शहजाद को तो मैं इसलिए भी थोड़ा सा सपोर्ट किया है और करता भी हूँ कि उनकी फिटनेस का जो लेवल है वो अच्छा है। उमर अकमल को अगर आप उनको कंपैरिजन करें ना उमर के साथ, तो डेफिनेटली उमर अकमल से बेहतर है वो, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ों के ऊपर कमेंट पास करने नदीम उमर का भी गलत है और इवन अहमद शहजाद का भी गलत है। दोनों बंदों का इस मामला के ऊपर बात करना नहीं बनता। अहमद शहजाद को भी इस तरह से दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए था। इनका काम है दुनिया के अंदर जाए, लीग्स खेले, दुनिया की क्रिकेट ओपन है, जो मर्जी जिधर मर्जी जा खेले, आप जाएँ वहाँ पे लीग्स खेलें, मेहनत करें। आप देखें, जब आप इम्पैक्ट डालते हैं ना किसी भी मैच में, जितवाते हैं, तो फिर दुनिया आपको देखती है कि यार ये बंदा, जैसे रिंकू सिंह थे, उन्होंने 4-5 छक्के लगाए, उनका नाम बन गया, आज वो टीम के अंदर है, सब चीज़ होती है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अहमद शहजाद को भी सोचनी है। नदीम उमर साहब ने तो डेफिनेटली गलत किया है ना, उनका ये काम नहीं बनता था। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी।